हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए, जैसे हमने कहा था कि हम लोग मध्य प्रदेश के इतिहास के टॉपिक से जो है क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो हमने 50 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विधा और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए थे। तो लास्ट हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन था, परमार वंश के शासक जो है राजा भोज, जिनका नाम जो है हिस्ट्री में आता है राजा भोज, जो है उनकी मृत्यु पर ऐसा माना जाता है कि परमार जो है विद्वान दोनों जो है विधा और विद्वान जो है दोनों जो है निराश्रित हो गए थे, क्योंकि ये जो है संस्कृत के प्राकंड विद्वान के रूप में दोनों के रूप में जाने जाते थे। ओके, परमार वंश के प्रतापी राजा जो है यही थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। और यदि आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर से यदि नए जुड़े हैं तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर जो ऑल क्लिक है उस पर क्लिक करें, जिससे जितने भी सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन हो वह आप तक पहुंच सके। ठीक है, आपसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को जो है आप आगे बढ़ाएं। बस यही निवेदन करते हैं आपसे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये अंतिम बार मैंने आपको शुरुआत यहीं से की थी, लास्ट अंतिम क्वेश्चन यही था, इसीलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है? मालविकाग्निमित्रम निम्न में से कौन सा ग्रंथ परमार शासक के इतिहास के बारे में बताता है? अगला, सिद्धांत संग्रह, तत्व प्रकाश और नवसाह संगचरितम। तो परमार वंश के शासक सिंधुराज कवि पद्मगुप्त द्वारा नवसाहक संगीचरात नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ की पुस्तक से परमार वंशी राजाओं के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस ग्रंथ जो लिखा है नवसार नगचरित, इससे परमार वंश के राजाओं का इतिहास जो है इतिहास मिलता है। ठीक है, ये इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो परमार वंश के राजा जो है सिंधुराज का कवि पद्मगुप्त, सिंधुराज का एक कवि था जिसका नाम था पद्मगुप्त, इसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, इस नवसार सांगचरितम के संस्कृत में है। नेक्स्ट है, धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? धारा नगरी की जानकारी आक्रमण की जानकारी जो है किस लेख से मिलती है? मंगाई लेख, उदयपुर प्रशस्ति, देपालपुर और बेटमा। परमार वंश राजाओं की राजधानी धार हुआ करती थी। ठीक है, परमार वंश के राजाओं की राजधानी क्या हुआ करती थी? धार, परमार। पर चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने आक्रमण किया था। चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने क्या किया था? आक्रमण किया था, जिससे भोज की हार हुई, जिनकी जानकारी मंगई अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? मंगई अभिलेख। राइट आंसर हो जाएगा मंगई अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 52 के बाद 53। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? त्रिपुरी जो है किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन है परमार, ऑप्शन है चंदेल, ऑप्शन है कलचुरी। तो त्रिपुरी जो है जबलपुर के पास त्रिपुरी तेवल कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करती थी। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोकल्य कौन थे? कोकल्य जी थे। कौन थे? कोकल्य। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोकल्य थे। ठीक है, परमार वंश के बाद, ठीक है, परमार वंश के बाद त्रिपुरी वंश स्थापित हुआ। त्रिपुरी वंश की स्थापना हुई। क्लियर करें? क्लियर। परमार के पास जो है त्रिपुरी वंश, ठीक है, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? सॉरी, परमार के पास जो है कलचुरी वंश। ठीक है, कलचुरी लिख देता हूं मैं, यह है कलचुरी वंश। ठीक है, अब कलचुरी वंश के बारे में देख लेते हैं। तो कलचुरी वंश ने जो है महिष्मती महेश्वर में शासन किया। कृष्णराज प्रथम शासक था इसका। ठीक है, कृष्णराज जो था इसका प्रथम शासक था। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है
कुछ इतिहासकार जो है कोकल को, है ना, कोकल को क्या मानते हैं, कोकल को क्या मानते हैं, इसका शासक मानते हैं, क्योंकि बिल्हारी लेख जबलपुर, ठीक है, बिल्हारी लेख, कलचुरी का बिल्हारी लेख जबलपुर से यह जानकारी मिलती है, जबलपुर से यह जानकारी मिलती है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कलचुरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के राजा व उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। राजा मानसिंह, तोमर, कोकल, कलचुरी अभी बताया, यशोवर्मन, चंदेल वंश और धंग परमार वंश। तो राजा धंग जो है परमार वंश से संबंधित नहीं है, राजा धंग जो है चंदेल वंश के प्रतापी शासक थे, ठीक है। राजा धंग जो है चंदेल वंश के प्रतापी शासक थे, प्रतापी शासक हुए हैं, परमार वंश के नहीं। जबकि राजा मानसिंह जो तोमर वंश के थे, ग्वालियर क्षेत्र में शासन हुआ करता था। यशोवर्मन चंदेल वंश के पराक्रमी शासक थे और कोकल कलचुरी के संस्थापक माने जाते हैं, जो त्रिपुरी जबलपुर में इनका शासन हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। किस वंश के शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन में लिखा हुआ है कलचुरी, सिरे से गलत, परमार की धार थी, चंदेल और तोमर। आपके पास दो ऑप्शन, तो तोमर इज द राइट, चंदेल इज द राइट आंसर। चंदेल वंश के शासक धंग ने अपनी राजधानी को कलिंजर बनवाया। किसे बनाया, कलिंजर। अभी कलिंजर किसे बोला जाता है, तो कलिंजर जो है आज का ग्वालियर है भाई, आज का ग्वालियर है, ग्वालियर, ठीक है। हटाकर खजुराहो मध्य प्रदेश को बनाया और जो अंत में इस वंश की राजधानी बनी। जबकि परमारों ने धार को, तोमर ने ग्वालियर को, ठीक है, तोमरों ने क्या है ग्वालियर को बनाया और कलचुरी ने त्रिपुरी को। तो मतलब आज का ग्वालियर है, कलचुरी जो है आज का ग्वालियर है। अभी कलचुरी जो है कलिंजर जो है, कलिंजर अभियान ग्वालियर के आसपास वाला क्षेत्र ही काउंट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा किया गया। तो ऑप्शन है आपके पास राजा धंग के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, राजा धंग के द्वारा किया गया। खजुराहो के अधिकांश मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंग के शासनकाल में हुआ है और धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिर बनवाए हैं। जबकि यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसने कराया था। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश जो है किसने कराया था। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा पर आक्रमण हेतु मुल्तान के सूबेदार ऐन उल मुल्क को भेजा गया, जिसने विजय हासिल की और पहली बार मालवा दिल्ली सल्तनत में प्रवेश हुआ, ठीक है। तो क्लियर का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं खिलजी वंश। ओके, खिलजी वंश के बारे में जानकारी लिख लेते हैं ना। तो खिलजी वंश जो है, पहले हम लोग गुलाम वंश से देख लेते हैं ना। गुलाम वंश, ठीक है, कब से कब तक। तो गुलाम वंश शुरू हुआ है 1206 से। कब से शुरू हुआ है, 1206 से शुरू हुआ है, ठीक है, गुलाम वंश। दूसरी चीज, इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस वंश का असली संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद खिलजी वंश नोट डाउन करते चले आप लोग। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी था इस वंश का संस्थापक। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश, ठीक है, कब से कब तक, तो ये भी बता देते हैं आपको। जो खिलजी वंश था वो 1290 से 1320 के बीच में था।
1290 से 1320। उसके बाद खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये कब से कब तक? 1320 से 1414। ओके, इसके बाद लोधी वंश कौन आता है? लोधी वंश। इस वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। ठीक है, और उसके बाद बहलोल लोधी के बाद इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है और इनका साम्राज्य समाप्त हो जाता है ना। तो गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश, अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक और लोधी वंश। इससे पहले एक वंश और आता है जिसका नाम है सैयद वंश। ठीक है, ज्यादा शासन नहीं रहा इसलिए नहीं लिखवाया, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं ना। तो अलाउद्दीन खिलजी मध्य प्रदेश के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग। जब मैं हिस्ट्री को आपको हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताऊंगा तो आप जो है वहां पर सारी चीजें नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की वीरांगना रानी दुर्गावती इसी क्षेत्र से थी, इसी क्षेत्र की शासिका थी और अकबर के सिपाही सलाहकार आसफ खां से युद्ध के कारण जो है प्राण त्याग दिए। युद्ध हुआ था, आसफ खां जो युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे और उस समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। गौड़ वंश की शासिका थी, किस? गौड़ वंश। तो राइट आंसर ये मंडला जी वाला एरिया है आपका, गौड़ वंश। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को किस युद्ध में हराया था? अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध में सिंधिया को कौन से युद्ध में हराया था? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो तीसरे युद्ध में जो है मराठों ने 4 युद्ध में क्रमशः इसे हराया था। पहले पेशवा को, दूसरे में होलकर को, तीसरे में सिंधिया को और चौथे में भोसले को। ठीक है, इन सभी का शासन जो है कहाँ कहाँ था ये देख लेते हैं। तो यदि मध्य प्रदेश वाला एरिया ये है तो ग्वालियर में सिंधिया, ग्वालियर में सिंधिया। ठीक है, दूसरा है इंदौर में होलकर, इंदौर में होलकर। ठीक है, और भोसले बरार, सीपी बरार वाले एरिया में। और इधर आपका पूना वाला एरिया, यहां पर कौन थे? पूना वाला एरिया जो महाराष्ट्र में है वहां पेशवा थे। कौन थे? पेशवा। ठीक है, तो ये कहानी यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। होलकर वंश ने किस क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। होलकर वंश ने अपना स्वतंत्र शासन इंदौर में स्थापित किया, जबकि ग्वालियर में जो है सिंधियाओं ने इस वंश की स्थापना की थी। तो होलकर से संबंधित मैंने आपको चीजें बताई थी, होलकर वंश से संबंधित मैंने आपको पूरी चीजें पहले क्लियर करी है। एक बार फिर बता देता हूँ होलकर वंश से संबंधित। तो होलकर वंश जो है मालवा में मराठा राज्य स्थापित किया। मल्हार राव होलकर जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, मल्हार राव होलकर जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, और सिंधिया वंश के संस्थापक जो है राणोजी सिंधिया थे। पेशवा ने मालवा का भाग 1731 में इन्हें दिया था। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1857 के विद्रोह में किसने आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी? 1857 में किसने जो है आगरा में अंग्रेजों की शरण ली थी? तो विद्रोही की आग जगह जगह कर उठी थी। इस समय महाराजा सिंधिया ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली थी। ठीक है, सिंधिया ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली थी। तो क्वेश्चन आ जाएगा राइट आंसर बी। क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। स्वतंत्र समर के समय प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? स्वातंत्र समर के समय शहीद माने जाने वाले कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ राजकुमार थे। कहाँ के थे? नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। तो आंसर राइट आंसर होगा नरसिंहगढ़, जिन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया
और वीरता की नई इबारत लिखी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद चैन सिंह की छतरी कहां पर बनाई गई है? तो 1828 में कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए सीहोर के दशहरा डाक मैदान में शहीद हो गए। यहीं पर उनकी छतरी स्मारक बनाई गई है, सीहोर। ठीक है, भोपाल संभाग का एक जिला है सीहोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैन सिंह के साथ ही दो और सुरमाओं जो चैन सिंह के अंगरक्षक थे कौन थे? मुस्लिम, सिख या राजपूत? तो दो मुस्लिम थे। कुंवर चैन सिंह की ढाल बनकर लड़ने वाले दो अंगरक्षक सूरमा मुस्लिम थे जिनका नाम हिम्मत खां और बहादुर खां था। क्या नाम था? हिम्मत खां और बहादुर खां नाम था इनका। हिम्मत खां और बहादुर खां इनका नाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिम्मत खां और बहादुर खां के बाद मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब भड़का? तो मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह 1824, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1843, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1848 और चौथा है 1857। तो 1843 में जो है बुंदेलाओं का विद्रोह भड़क गया था। इज अ राइट आंसर 1843। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्रोह की आग कहां भड़की? ऑप्शन है महाकौशल, ग्वालियर, बुंदेलखंड, मालवा। तो 1818 में महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम विद्रोह की चिंगारी दिखाई पड़ी और आशाजी भोसले ने इसका नेतृत्व किया। 1818 मतलब क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो पहले से हो रही है, 1857 के बाद की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में निम्न स्थान पर भड़का। 1857 का सर्वप्रथम विद्रोह जो है कहां भड़का? तो सर्वप्रथम विद्रोह जो है नीमच की छावनी में भड़का। वहां सैनिकों ने 3 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। इसके बाद ग्वालियर, महाकौशल, शिवपुरी तथा महू में विद्रोह भड़क उठा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं इस मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति है ना। तो 1857 की मध्य प्रदेश की क्रांति एकदम डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहले 3 जून 1857, ठीक है, 3 जून 1857, ठीक है, नीमच छावनी में विद्रोह भड़का। ठीक है, नीमच छावनी में विद्रोह भड़का। पहले ये जो नीमच जिला नहीं हुआ करता था, ये मंदसौर जिले का थोड़ा छावनी हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद 14 जून 1857, ठीक है, 14 जून 1857 को विद्रोह जो है ग्वालियर छावनी में हुआ। ग्वालियर छावनी में हुआ, याद रखना, ग्वालियर छावनी में कब हुआ? 14 जून 1857 और 3 जून को नीमच छावनी में हुआ। ठीक है, यह विद्रोह शिवपुरी, गुना में भी भड़क गया। शेख रमजान ने सागर छावनी में विद्रोह किया। क्वेश्चन आता है, शेख रमजान ने कहां का विद्रोह किया और कहां का विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये शेख रमजान ने जो है सागर छावनी के विद्रोह का नेतृत्व किया। उसके बाद महाराजा सयाजीराव सिंधिया ने भागकर आगरा में अंग्रेजों के यहां शरण ली, है ना। महाराजा जिवाजीराव सिंधिया ने जो है अंग्रेज के यहाँ आगरा अंग्रेज में जो है वहां पर उन्होंने शरण ली। 1 जुलाई 1857 शहादत खां के नेतृत्व में होलकर नरेश की सेना ने महू छावनी में विद्रोह कर दिया। शहादत खां, ठीक है, पहले भी बताया मैंने, महू में नेतृत्व किया इन्होंने। कहां किया? महू में नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया। ठीक है, भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया। तो इसमें जो है कुछ क्षेत्र हैं, बार बार मैं बता रहा हूं, कुछ क्षेत्र जिन्होंने जो है शहादत खां, राजा ठाकुर प्रसाद, शंकर शाह, टांट्या भील, शेख रमजान, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भीमा नायक, रानी अवंतीबाई, झलकारी बाई, गिरधारी बाई
और उसके बाद बहादुर एवं देवी सिंह। क्वेश्चन आता है बहादुर एवं देवी सिंह ने जो है कहाँ का नेतृत्व किया? बहादुर और देवी सिंह ने जो है मंडला से नेतृत्व किया। कहाँ से किया? मंडला से नेतृत्व किया। ठीक है, क्वेश्चन आता है, एक बार लिख देता हूं, श्री बहादुर एवं देवी सिंह। श्री बहादुर ऑब्लिक देवी सिंह। पिछली वीडियो में मैंने सारे के सारे प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं का नाम लिया था, वहां जाके आप देख सकते हैं। देवी सिंह, ठीक है, इन्होंने कहाँ नेतृत्व किया? मंडला में। कहाँ नेतृत्व किया? मंडला। बहादुर, श्री बहादुर और देवी सिंह, ठीक है, सिंह भी लिख देता हूं। तो मंडला क्षेत्र से इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर की सेना का 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था? इंदौर की सेना का, ठीक है, इंदौर की सेना का जल्द ने बताया था, इंदौर महू से किया था शहादत खान ने। 1857 की विद्रोह सेना नेतृत्व शहादत खान ने किया, जो सेना 21 जुलाई शहादत खान के नेतृत्व में ग्वालियर पहुंची थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 वीर सेनानी तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था? मतलब उनको पकड़वाने में किसका योगदान है? अजीत सिंह, मर्दन सिंह, मान सिंह और अमर सिंह। ठीक है, तो ये मान सिंह राजा नहीं है, ये मान सिंह जो है उन्होंने जो है क्या किया था? इनका जो है क्या किया था? सपोर्ट किया था। और अंग्रेजों का सपोर्ट करने के बाद, इनको विश्वासघात के बाद अंग्रेजों के अधीन हो गए। उसके बाद जो है वीर सेनानी हमारे तात्या टोपे पकड़ा गए और उसके बाद शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई। थोड़े से लालच में जो है इन्होंने गद्दारी करी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? तो राइट आंसर जो है शिवपुरी। 18 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल लिख सकते हैं, इसको काट देते थोड़ा सा। 18 अप्रैल 1859 को जो है शिवपुरी में फांसी दे दी गई। किसे? तात्या टोपे को। बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह का भोपाल में नेतृत्व किसने किया? तो भोपाल में इसका नेतृत्व किया था फाजिल मोहम्मद खां। ऑप्शन क्या जाएगा? फाजिल मोहम्मद खां। भोपाल में गढ़ी बम्बा पाली के जागीरदार के वंशज फाजिल मोहम्मद खां, आदिल खां मोहम्मद ने जो है इसका जो है नेतृत्व किया था। ओके, राइट आंसर क्या जाएगा? फाजिल मोहम्मद खां। क्वेश्चन आ सकता है, वीरांगना अवंतीबाई का शासन कहां था? तो रामगढ़, देवगढ़, त्रिपुरी, ये सब दिए गए हैं ऑप्शन में। तो रामगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश के मंडला जिले के स्वतंत्र आंदोलन के वीर सेनानी रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। तो मंडला जिले में क्या पड़ता था? रामगढ़ पड़ता था। ओके, अवंतीबाई का मुख्य योगदान, अंग्रेजों के साथ जमकर लुहा लिया, अंत में वीर गति को प्राप्त हो गई वीरांगना अवंतीबाई। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोह नेता। नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोह नेता कौन था? तो देखिए, जितने मैंने नहीं बताए उतने आ रहे हैं, बाकी जो चीजें मैंने आपको पहले से क्लियर कर दी हैं। नरसिंह विद्रोह जो है 1842 में हुआ था। इसका नेता जो था मोहरबान सिंह था। 1857 के विद्रोह तक प्रमुख विद्रोह नेता मोहरबान सिंह था और अंग्रेजों से लोहा लेता रहा। ठीक है, मोहरबान सिंह, नरसिंहपुर से। ठीक है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब होशंगाबाद से क्वेश्चन पूछा गया है, तो मर्दन सिंह, डिल्लन सिंह, दौलत सिंह और हिम्मत सिंह। तो राइट आंसर है आपका दौलत सिंह। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के क्रांतिकारी सूत्रपात 1857 अक्टूबर माह के प्रारंभ में हुआ, जब ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में एक विशाल जनसमूह ने नेमावर तहसील का विद्रोह जो है, नेमावर तहसील में विद्रोह का झंडा ऊंचा कर दिया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दौलत का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको जो है सीरीज में बहुत ही ज्यादा सहायता देंगे और होने वाले एग्जाम, आगामी एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे। इसीलिए आप लोग जो लगा रहे हैं इस क्वेश्चन को, सीरीज को देख रहे हैं, तो बिल्कुल उसे पेन कॉपी कर बैठ जाइए, ताकि आने वाले समय में जो है ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है क्लिक हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल कौन था? ठीक है, मालवा विद्रोह के समय इंदौर का कर्नल यूरोज था, जिसने जो है सैनिकों को खजाना महू भेजने के आदेश दिया, जिसे इंदौर के सैन्य टुकड़े ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, सैनिकों का खजाना जो है महू भेजने का आदेश दिया, जिसे इंदौर के सैन्य टुकड़े ने क्या कर दिया?
मना कर दिया। ठीक है, हीरोज इज द राइट आंसर। ड्यूरोज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मालवा का प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया। मालवा का वह प्रथम शासक, मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था। चिमनराव, बख्तावर सिंह, यशवंत राव होलकर और मोहन लाल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह मालवा के पहले शासक थे जिसने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया और 1857 में बख्तावर खां जो है इन्होंने बढ़ चढ़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, बख्तावर खां या बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई? तो लालगढ़ के किले में, अमझेरा के किले में, ग्वालियर के किले में और इंदौर में। तो इन्हें इंदौर में जो है फांसी दी गई 11 नवंबर 1857। 11 नवंबर 1857 लालगढ़ के किले के पास गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 10 फरवरी 1858 को 10 फरवरी 1858 को इसे इंदौर में जो है इंदौर में फांसी दे दी गई। इंदौर में फांसी दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1930 के टूरिया सत्याग्रह जल का नेतृत्व जो है दुर्गा शंकर मेहता ऑप्शन, गंजन सिंह, सुजान सिंह, रामाधीन। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कर नमक सत्याग्रह जो किया था जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, दुर्गादास मेहता ने तुरिया जंगल सत्याग्रह चलाया। सिवनी के पास चंदन बगीचे पे घास काट कर यह सत्याग्रह का समापन किया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा शंकर मेहता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा शंकर मेहता। ठीक है, तो टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था, सिवनी में किया गया था। कहाँ किया गया था? सिवनी में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह से हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। यहाँ प्रमुख आदिवासी नेता गर्जन सिंह कोरकू ने इसका नेतृत्व किया था, है ना? ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था, गर्जन सिंह कोरकू। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कौन सा नरसंहार कहलाता है? तो पादुका नरसंहार। तो ये कहलाता है चरण पादुका। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, चरण पादुका नरसंहार। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये देख लेते हैं। तो 19 अप्रैल जो है 19 अप्रैल 1919 को ये अमृतसर में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। और मध्य प्रदेश में जो है 1931 में चरण पादुका। ठीक है, चरण पादुका ग्राम में कर्नल फिशर ने, ठीक है, कर्नल फिशर ने अंधाधुंध गोलियाबारी करी थी। कर्नल फिशर ने अंधाधुंध गोलियाबारी करी जिसमें 6 स्वतंत्रता सेनानी जो है मारे गए थे। कितने? 6 स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी। 6 स्वतंत्रता सेनानी आएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बार प्रीवियस में आपको समझा देता हूं। इसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर रियासत में चरण पादुका में स्वतंत्रता सेनानी सभी सभा पर बिना किसी चेतावनी भीड़ भाड़े क्षेत्र में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। किसके द्वारा? कर्नल फिशर के द्वारा। सेनानी शहीद हो गए थे। यह कांड मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहां पर है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहां आता है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो 3-4 क्वेश्चन बन गए। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण पादुका नरसंहार किसके हुक्म पर किया गया था? तो अभी मैंने बताया रिचर्डसन, हिरोज फिशर। राइट आंसर फिशर, अभी बताया था। देखिए प्रीवियस में देखिए क्वेश्चन बन गया। नाम क्या था? कर्नल फिशर। क्या नाम था? कर्नल फिशर। क्या आएगा? कर्नल फिशर। ठीक है,
कर्नल फिशर राइट आंसर आएगा। ठीक है, देखो अभी बताया था मैंने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन, है ना, मकर संक्रांति याद रखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी, 6 स्वतंत्रता सेनानी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। गोली स्वतंत्रता सेनानी पर चलाई थी, लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई थी ना। नौगांव स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट फिशर ने जो ये आदेश दिया था, फिशर ने जो है आदेश दिया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पंजाब मेल हत्याकांड, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है पंजाब मेल हत्याकांड। तो पंजाब मेल हत्याकांड जो है को अंजाम देने वाले क्रांतिकारी कौन कौन थे? ठीक है, पंजाब मेल हत्याकांड जो है ओके ओके ओके, पंजाब मेल हत्याकांड जो है उसको अंजाम देने वाले क्रांतिकारी, तो 1931 दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल, खंडवा से वीर यशवंत सिंह और देवी नारायण तिवारी, यशवंत सिंह और देवी नारायण तिवारी और दलपत राव ने ट्रेन में सवार अंग्रेज अफसर हेक्सर और मेजर साहन उनके पालतू कुत्तों को मार डाला था, उनके पालतू कुत्तों को मार डाला था और उसके बाद जो है ट्रेन लूट ली थी। इसलिए इसको अंजाम दिया था यशवंत सिंह, देवनारायण और दलपत राव। तो क्वेश्चन आ सकता है पंजाब मेल में खंडवा से, किससे? खंडवा जिले से। तो खंडवा जिले पर यह कांड हुआ था, याद रखेगा, हत्याकांड। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब मेल की क्रांतिकारी को फांसी कहां दी गई थी? तो पंजाब मेल के क्रांतिकारी को जो है हत्याकांड के क्रांतिकारी वीर यशवंत सिंह, देवनारायण, दलपत राव को गिरफ्तार कर 10 अगस्त 1931 को खंडवा की अदालत में तीनों पर मुकदमा चलाया। ठीक है, खंडवा की अदालत में क्या चलाया? खंडवा की अदालत में जो है अदालत में मुकदमा चलाया गया। लेकिन 11 दिसंबर 1931 को देवी नारायण और यशवंत सिंह को जबलपुर जेल में फांसी दे दी गई। ठीक है, दोनों में से एक को जो है जबलपुर जेल में क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, जबलपुर जेल में जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका जबलपुर। सभी का ध्यान कहां जाएगा? खंडवा जाएगा, लेकिन खंडवा में फांसी नहीं दी है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, उदयचंद्र कहां का शहीद था? उदयचंद्र 15 अगस्त 1942 को, ठीक है, 15 अगस्त 1942 को मंडला में एक बड़ा जल संघ सभा आयोजन हुआ। ठीक है, जिसकी बागडोर मैट्रिक का 19 वर्षीय छात्र उदयचंद्र संभाल रहा था, जिस पर पुलिस ने बर्बरता से गोली चलाई और वीर उदयचंद्र शहीद हो गए। 19 वर्ष का था मात्र। 1942 की घटना है, उसकी बात है 1942 की घटना है मंडला डिस्ट्रिक्ट की। किसकी? मंडला डिस्ट्रिक्ट की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंडला। क्या हो जाएगा? मंडला। तो ये सब कहानी जो है 1942 की है। कब की है? 1942, भारत छोड़ो आंदोलन की है। कब की है? भारत छोड़ो आंदोलन की है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय मध्य प्रदेश में जो है कौन कौन से क्षेत्र में कहां कहां जो है आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था, यह आपको सभी को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के किस जगह 1942 के आंदोलन में पुलिस वालों की वर्दी उतारी गई थी? तो राइट आंसर इंदौर, बैतूल, मंडला, रीवा। तो राइट आंसर है बैतूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 की 12 अगस्त को बैतूल में पढ़न बाजार में आंदोलनकारियों भीड़ ने पुलिस की वर्दी उतारकर उन्हें खादी वस्त्र धारण करवा दिए। यह आंदोलन मुख्य नेता महादेवी तेली के नेतृत्व में हुआ, जो शहीद हो गए बाद में। क्या हो गए? शहीद हो गए। तो 1942 का जो है आंदोलन जो है मध्य प्रदेश में बहुत विख्यात रहा है। ठीक है, तो देखिए 1942 से संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1939 का। कौन सा क्वेश्चन है? 1939 का। तो क्वेश्चन ये है, जबलपुर में सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह जबलपुर में जो है किसने चलाया? तो नाम आएगा विनोबा भावे। क्या नाम आएगा? विनोबा भावे ने जो है सबसे पहले व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह चलाया था। 1942 में मंडलेश्वर में बंदी क्रांतिकारियों ने जेल का मुख्य द्वार तोड़ दिया और मालवा क्षेत्र में इंद्र नारायण पुरानी
मालिनी सरवटे, इंदु पाटकर, जौहरीलाल झांझरिया को 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया और सतना के लाल सिंह पदम्बर पुलिस की गोली में शहीद हो गए। 1942 के आंदोलन में पूर्व भोपाल राज्य प्रजामंडल पदाधिकारियों की गिरफ्तारी कर लिया गया। रीवा जिले के शंभू शुक्ल, चंद्रकांत शुक्ल ने कॉलेज में पढ़ रहे छात्राओं को राष्ट्रीय भावना का प्रसार करवाया। शहडोल से श्री छोटेलाल, ठीक है, क्वेश्चन आता है शहडोल से किसने नेतृत्व किया 1942 का? शहडोल से छोटेलाल ने जो है इस क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या किया? नेतृत्व किया। छोटेलाल, शहडोल से किसने नेतृत्व किया? छोटेलाल ने नेतृत्व किया, ठीक है। और रीवा से क्वेश्चन आता है, रीवा से 1942 का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित शंभुनाथ शुक्ल और चंद्रकांत शुक्ल, ठीक है, दोनों लोग का नाम आएगा यहां पर। अगला है इसी में 1942 में साबूलाल जैन, है ना, 1942 में सागर से किसने किया नेतृत्व? साबूलाल है ना, सॉरी इसको कट कर देते हैं। साबूलाल, राइट आंसर साबूलाल। दूसरा है मंडला से उदयचंद्र जैन, अगला है जबलपुर से गुलाब सिंह, जबलपुर, ठीक है, लेकिन गोलीबारी में इनकी मृत्यु हो गई। इन सभी की गोलीबारी में मृत्यु, इन सभी की। लीडर याद रखना, साबूलाल सागर से, मंडला से उदयचंद, गुलाब सिंह जबलपुर से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये सारी के सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। बैतूल जिले के आदिवासियों ने सपोर्ट किया था, ये भी याद रखना। बैतूल जिले के आदिवासी लिख रहा हूं। कौन कौन नाम आता है? सबसे पहले आता है वर्षागोण महादेव तेली, ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंदौर का सराफा कांड कब हुआ? तो 6 सितंबर 1942, यहां 6 सितंबर आएगा, 1942 को सराफा कांड हुआ। सराफा कांड में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद गोलियां चलाई गई। इसमें मगनलाल ओसवाल को गोली लग गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मगनलाल ओसवाल। अगर क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पूछे इस हिसाब से, तो मगनलाल ओसवाल जो है इंदौर का सराफा कांड में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी गोली लगने के कारण। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहां पर हुआ? तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1923 की घटना है। कब की घटना है? 1923 की घटना है। झंडा सत्याग्रह कब की घटना है? 1923 की घटना है। तो झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए, झंडा सत्याग्रह की बात की जाए मध्य प्रदेश में 1923 में, तो ये जो है राष्ट्रीय ध्वज की संप्रभुता अस्मिता को लेकर झंडा सत्याग्रह जबलपुर नगर पालिका भवन राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। ठीक है, कहां पर? जबलपुर में। कहां फैलाया गया? जबलपुर में जो है झंडा सत्याग्रह जो है चलाया गया और जबलपुर में यह झंडा पहले फहराया गया था। ठीक है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्र जो है प्रकाशन के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया था। याद रखना, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने जो है एक पत्र था इनका, जिनका पत्र निकाला था जिन्होंने, कर्मवीर भारती जिनका नाम था, कर्मवीर भारती है ना, कर्मवीर भारती। तो कर्म जो वीर भारती है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र था
जिन्होंने जो है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसके द्वारा किया गया? तो मध्य प्रदेश का झंडा सत्याग्रह देशन जो है 1923 जबलपुर से आरंभ हुआ और झंडा सत्याग्रह का निर्देशन स्वर्गीय देवदास गांधी जो है राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, जबकि नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भगवान दीन और पूरन चंद ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवीदास। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जबलपुर से, ठीक है, जबलपुर से, ठीक है, देवीदास गांधी और राम गोपालाचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और नागपुर से पूछा जाए तो नागपुर से पूछा जाए, क्योंकि नागपुर जो है हमारे में आता था, ये किस धर्म का हिस्सा है? विदर्भ का हिस्सा है, सीपी बरार में आता था। यहाँ नागपुर का नेतृत्व भगवान दीन के द्वारा और पूरन चंद, दो ऑप्शन है, पूरन चंद के द्वारा नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पूरन चंद। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1930। अब आपको दांडी मार्च पता होना चाहिए। दांडी मार्च भारत में गांधी जी ने दांडी मार्च कब किया था? तो महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 से प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 में प्रारंभ किया और ये प्रारंभ कहाँ था? साबरमती आश्रम से प्रारंभ और समाप्ति 6 अप्रैल 1930। ठीक है, दांडी तट पर समापन याद रखिएगा, दांडी तट में समापन किया गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम, 6 अप्रैल 1930 दांडी तट समापन। और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सिवनी में 1930 में दुर्गा शंकर मेहता गांधी द्वारा गांधी चौक पर नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किया गया, जबकि जबलपुर में सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा नमक कानून सत्याग्रह आरंभ किया गया। तो राइट आंसर 1930। ओके, सिवनी में दुर्गादास मेहता और उसके बाद जबलपुर में सेठ गोविंद दास। अगर जबलपुर की बारी आती है, जबलपुर पहले त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था, त्रिपुरी। यहां पर किसने किया? जबलपुर में सेठ गोविंद दास ने किया नेतृत्व, और साथ ही साथ द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा गांव में हुआ था। और भाभरा कहाँ आता था? पहले झाबुआ में आता था। अब झाबुआ जो है टूट गया है अलीराजपुर में। कहाँ टूट गया है? अलीराजपुर में टूट गया है। अब इसका नाम भाभरा जो है, भाभरा गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म झाबुआ भाभरा 23 जुलाई। ठीक है, 23 जुलाई याद रखना, 23 जुलाई 1906 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। 1906 में क्या बना था? ठीक है, मुस्लिम लीग बनी थी। क्या बनी थी? मुस्लिम लीग बनी थी।
ठीक है, 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमर शहीद ने अदालत में अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और घर जेल खाना बताया था? ठीक है, तो आंसर है चंद्रशेखर आजाद। मध्य प्रदेश में पैदा हुए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर 15 बेतों की सजा और बाद में अदालत में पेश करने के बाद उन्होंने बताया आजाद पिता, स्वाधीनता, अपना घर और जेल खाना को बताया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद ने किस दूसरे नाम से भी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया है? तो चंद्रशेखर आजाद ने 1925 से 1927 ठीक है, ओरछा के पंपरा के नजदीक सतारा नदी के किनारे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी का भेष बनाकर नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन भी किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंद्रशेखर आजाद ने किस दूसरे नाम से, तो भैया कहाँ रहे थे? तो झांसी के समीप जो है ओरछा के पपरा के नजदीक सतारा नदी के किनारे। ठीक है, सतारा नदी के किनारे। ठीक है, और क्षेत्र कौन सा है? पपरा के नजदीक, ओरछा के पपरा के नजदीक क्षेत्र है, वहीं पर सतारा नदी के किनारे जो है उन्होंने क्या किया था? नाम बदलकर जो है पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी बनकर जो है क्रांतिकारी गतिविधियां क्या ही शुरुआत की थी और आगे बढ़ाई। शुरुआत तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन उन्होंने जो है इसे आगे बढ़ाया था। चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? ठीक है, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। उनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और एक गोली जो है बची होने के बाद जो है उन्होंने स्वयं को मार लिया और लास्ट तक यही कहते गए कि मैं अंग्रेजों के हाथ ना हूं और ना ही अंग्रेजों की गोली मुझे छू पाए, और उन्होंने स्वयं को जो है शूट कर लिया। ठीक है, तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, ठीक है, तो इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उनकी जो है मृत्यु हो गई। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अल्फ्रेड पार्क। ऐशबाग गार्डन, मुगल का पार्क, जिब्राल्टर, ये सब जो है रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया? आपके पास 4 ऑप्शन है, भीमा नायक, कोंटू, गंजन सिंह कोरकू और इसके बाद वीर शाह। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है भीमा नायक, कोंटू, गर्जन सिंह और तीसरा है वीर शाह। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में आने वाले सेंधवा ना, ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट जो है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में आने वाले सेंधवा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो भीमा नायक ने किया था। किसने किया था? भीमा नायक ने किया था, भीमा नायक। ठीक है, भीमा नायक ने किया, और क्रांतिकारी भीमा नायक ने मंडलेश्वर बड़वानी क्षेत्र का भी नेतृत्व किया था। मंडलेश्वर और साथ ही साथ बड़वानी क्षेत्र का भी क्या किया था? बड़वानी क्षेत्र का भी नेतृत्व किया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना जो है जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी दल की स्थापना जो है कहाँ की गई है? ये राजनीतिक रूप से क्रांतिकारी दल का अंजाम जो है 1907 में जबलपुर क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का जो है गठन किया गया था। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जबलपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? भोपाल में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश की वर्तमान राजधानी भोपाल सन 1938 में प्रजामंडल की स्थापना की गई, और जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय जो है मध्य प्रदेश में जो है इनके द्वारा, और भारत, राजस्थान
प्रजामंडल के नाम से ये उत्तरदायी बनाए गए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में प्रजामंडल जो है, मध्य प्रदेश में प्रजामंडल की स्थापना जो है कब हुई? तो मध्य प्रदेश में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई है। कब हुई है? 1938। तो 1938 जो है, इस समय जो है 39 में जो मध्य प्रदेश में जो है व्यक्तिगत रूप से जो है जबलपुर में सबसे पहले सत्याग्रही जो है विनोबा भावे थे। कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे विनोबा भावे थे। 1938 से संबंधित जो है आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव किसने डाली है? नवाब हमीदुल्ला खां, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 मास्टर लाल सिंह, वीर नारायण सिंह, दिनेश चंद्र पांडे। तो मास्टर लाल सिंह ने भोपाल राज्य हिंदू सभा की आधारशिला रखी है ना। भोपाल राज्य हिंदू सभा की आधारशिला जो है नवाब हमीदुल्ला खां, मास्टर लाल सिंह ने भोपाल राज्य हिंदू सभा की आधारशिला रखी। जबकि नवाब उल्ला खां मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्ति है जो चेंबर ऑफ प्रिंसेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। चेंबर ऑफ प्रिंसेस के जो है 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मास्टर लाल सिंह। मास्टर लाल सिंह। नवाब हमीदुल्ला खां इसमें राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो है प्रिंस ऑफ चेंबर्स, ठीक है, चेंबर्स ऑफ प्रिंसेस के जो है 2 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? आपके नवाब हमीदुल्ला खां। नेक्स्ट देख लेते हैं। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर कब स्थानांतरित की? महादजी सिंधिया। तो सिंधिया परिवार जो है, सिंधिया परिवार का जो संस्थापक हुआ है वो राणोजी सिंधिया थे। आपको ये पता होना चाहिए। सिंधिया परिवार कहाँ था? तो ग्वालियर क्षेत्र में राज्य करा करता था। ग्वालियर, यह पहले जो थे पेशवा के क्या थे? पेशवा के मराठों के सामंत थे। मराठों के क्या थे? सामंत थे। ठीक है, सामंत मतलब कुछ क्षेत्र में इनको बागडोर दी जाती थी, जो टैक्स वसूल करके किसको देते थे? पेशवा को देते थे। लेकिन जो है 1761 के में युद्ध के बाद जो है पेशवा जो है अपने हिसाब को जो है इन्होंने स्वतंत्र कर लिया। और यहां से क्वेश्चन बनता है कि ग्वालियर में जो सिंधिया वंश के संस्थापन कौन माने जाते हैं? तो राणोजी सिंधिया। ठीक है, राणोजी सिंधिया, याद रखना, राणोजी सिंधिया। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता है, राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया। ठीक है, सिंधिया लिख देता हूं, सिंधिया लिख देते हैं। ठीक, इसके संस्थापक थे, किसी सिंधिया वंश के संस्थापक थे। अगला है राणोजी सिंधिया की मृत्यु कब हुई? तो 1745 में जो है राणोजी सिंधिया की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सिंधिया की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में, है ना, मैंने कहा था 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हो गई। मराठों की हार हो गई। क्या हो गई? हार हो गई। क्वेश्चन ये आता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। पानीपत का पहला युद्ध हुआ। पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1526 के बाद दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 1556 में, ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में जो है, मात्र अकबर 13 साल का था और बैरम खां के संरक्षण में था। हेमू अकबर के बीच में हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ। और तृतीय बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध, तो ये हुआ है 1761 में, मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, जिसमें मराठों साम्राज्य का क्या हुआ? बहुत बेकार तरीके से इनकी स्थिति खराब हो गई, वह हार गए। इसके बाद जो है राणोजी सिंधिया के बाद जो है
राणोजी सिंधिया के बाद जो है महादजी सिंधिया युद्ध भूमि से भाग गए और जाट सरदार लोकेंद्र सिंह ने इस युद्ध के बाद ग्वालियर का किला जीत लिया। लेकिन 1765 में महादजी सिंधिया ग्वालियर का किला वापस लेने में सफल हो गए और उन्होंने मध्य तथा उत्तरी भारत में मराठों की सत्ता पुनः स्थापित की और उज्जैनी को क्या बनाया, राजधानी बनाया। 1794 में पूना में महादजी सिंधिया का क्या हो गया, निधन हो गया। 1794 में महादजी सिंधिया का क्या हो गया, निधन हो गया। देखिए सीरीज चल रही है सिंधिया की। 1794 जो में है महादजी सिंधिया का निधन हो जाता है। उसके बाद दौलत राव सिंधिया 1794 से 1827, दौलत राव सिंधिया आते हैं, दौलत राव सिंधिया आते हैं जो कि 1794 से कब तक शासन करते हैं, 1827 तक, 1827 तक शासन करते हैं। 1794 से 1827 तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसके पश्चात इनका कोई पुत्र नहीं था। दौलत राव सिंधिया की मृत्यु के बाद जाकोजी सिंधिया ने शासन किया। किसने शासन किया, जाकोजी सिंधिया ने शासन किया। जाकोजी की विधवा ताराबाई का दत्तक पुत्र जयाजीराव अगला शासक बना और 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर का शासक जिवाजीराव सिंधिया, जिसने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की मदद किसने की थी, ब्रिटिश सरकार की मदद जिवाजीराव सिंधिया, ठीक है, जिवाजीराव सिंधिया ने की थी। याद रखना आप लोग, जिवाजीराव सिंधिया ने जो है ब्रिटिश सरकार की जो है मदद की थी। उसके बाद इसकी मृत्यु 1886 में हो जाती है और इसका पुत्र जो है माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया ग्वालियर रियासत का बागडोर संभालता है और 1925 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है और इसका 9 वर्षीय बालक, ठीक है, जिवाजीराव सिंधिया, ये जाकोजी राव सिंधिया है, सॉरी है ना, इसको थोड़ा सा सुधार लेना, ये जाकोजी राव सिंधिया है। कौन है, जाकोजी राव सिंधिया है, जाकोजी, ठीक है, जाकोजी। और माधवराव सिंधिया का पुत्र जो है जिवाजी राव सिंधिया जो है इसकी बागडोर संभालता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 9 वर्षीय। 1948 में दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में 25 रियासतें, मालवा, इंदौर, ग्वालियर संयुक्त संघ बना, जिसे मध्य भारत नाम दिया। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, बाद में ये मध्य प्रदेश में विलीन हो गया और हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के रूप में जाना गया। क्वेश्चन ये भी आता है, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया है, तो मध्य प्रदेश का नामकरण जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो आप सभी जो है जितने लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग कॉपी पेन, आपको 50 क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, आपको लगभग इन्हीं में 50-50 करके लगभग 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आप इसके अनुसार जो है आगे बढ़िए, ना कि 4 ऑप्शन आपने देखे और उसके बाद आप आगे बढ़ गए। चारों को आप अच्छे से देखिए, उसके बाद जो है आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया है। मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई होलकर ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया है, 28 वर्ष तक शासन किया है। उनका शासन काल क्या था, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर का शासन काल क्या था, तो अहिल्याबाई होलकर का शासन काल था 1767 से 1795, 281 वर्ष तक का शासन इनका शासन है। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। प्रतापी शासिका देवी अहिल्याबाई ने लगभग जो है 1767 से 1795 के बीच में जो है शासन किया है। 1767 से 1795 के बीच में क्या किया है, शासन किया है। क्वेश्चन आ सकता है अहिल्याबाई ने जो है सबसे पहले बागडोर कब संभाली, तो 1767 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1795 में इनकी जो है थी मृत्यु हो जाती है, 94 में 95 जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 1795 में। क्लियर है, ठीक। अहिल्याबाई ने 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में महेश्वर में ईश्वर चरणों में विलीन हो गई और चौड़ीगांव अहमदनगर महाराष्ट्र में जो है इनका देहवास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से, अंतिम क्वेश्चन है
इसमें और लिखा गया नीचे भी, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। एक मिनट, राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर इसका 1767 और 1795। नेक्स्ट है, खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी नहीं थी। अब आपको ये क्लिक करना है कि वहां पर पहली बात तो जेजाभुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी, तो बिल्कुल थी। खजुराहो ने निम्न में से किसकी राजधानी रही थी। निम्नलिखित खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही थी, तो चंदेलों की तो थी, तो इसमें से कोई शक ही नहीं है। जेजाभुक्ति जो है यहाँ का एक वंशज हुआ था, जो कि जेजाभुक्ति नाम से जाना गया, जिनकी राजधानी खजुराहो रही। तो राइट ये आंसर है, इसमें कोई संदेह नहीं। मालवा के परमाणु की राजधानी धार्मिक राजधानी थी। मालवा के परमाणु की राजधानी धार्मिक राजधानी थी, बिल्कुल थी, लेकिन यह नहीं थी, वो धार थी। क्या थी? धार थी। क्लियर है। कलचुरियों की धार्मिक राजधानी बिल्कुल नहीं। कलचुरी वंश का शासक जो है जबलपुर वाले एरिया में था, इसलिए ये भी गलत सिरे से ही। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ए है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो अपने मंदिर के कारण विश्वविख्यात है। प्राचीन काल में जेजाभुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी, इसलिए खजुराहो को प्राचीन काल में जेजाभुक्ति के नाम से जाना जाता था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, और चंदेल वंश जो है इसका संस्थापक जो है नन्नुक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? नन्नुक। याद रखना, नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ओके। तो आज हमने 50-50 करके 100 प्रश्न लगाए हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हो, और आने वाले समय में और भी हम लोग टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं आपके लिए। अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से अच्छा मटेरियल लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अगर हमारे YouTube चैनल से आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके लिए हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।